मुझे पता है तुम लैंग्वेज सब्जेक्ट को लेके बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हो, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद में तुम्हारा पूरा का पूरा जो टेंशन है लैंग्वेजेस को लेके सारा का सारा टेंशन खत्म होने वाला है। ठीक है, अब मैं तुम्हें बहुत ही अच्छे से सब कुछ बताऊंगा, कैसे कैसे प्रिपेयर करना है। तुम्हें मैं गोल भी दूंगा कैसे कैसे सारी चीजें कब तक कंप्लीट करनी है। ठीक है, अभी इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और भैया के लिए रेड हार्ट डाल देना। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगा किसके ऊपर बात किया जाए। चलो सबसे पहले तुम कमेंट किया करो कि कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें सबसे ज्यादा हार्ड लगता है लैंग्वेज में। मुझे पता है सबका फेवरेट सब्जेक्ट मराठी। चलो फिर हम बात करते हैं मराठी के ऊपर में कैसे हम स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना समझना। ठीक है, तो मराठी का जो पेपर होता है कितने मार्क्स का होता है भैया? 80 मार्क्स का होता है। बात सही है? हाँ भैया सही है। लेकिन हमें आता आता जाता कुछ भी नहीं है, कैसे करेंगे सारा प्रिपरेशन? मैं बताता हूँ क्या करना है। अभी ज्यादा टेंशन लेना नहीं है, तो भैया टेंशन नहीं ले तो फिर काम कैसे हो पाएगा? बताता हूँ, सुनो मेरी बात। मराठी में देखो मैं 3 चीज बताऊंगा, तीनों चीज एकदम ध्यान से याद रखना। क्या बोला मैंने? लर्निंग। लर्निंग, कुछ तो है लर्निंग। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है? एक राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल, उसके बाद में होता है हमारा ग्रामर वाला सेक्शन। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना, समझ लेना। भैया राइटिंग लर्निंग क्या है? लर्निंग क्या है तो मैं तुम्हें बताता हूँ। मराठी के अंदर में ना कुछ तो है, स्थूल वाचन वगैरह होंगे। ठीक है, स्थूल वाचन, स्थूल वाचन। और उसके बाद में ना यहाँ पे होंगे पोयम्स। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुन लेना, बहुत ही अच्छे से तुम्हें सारी चीजें बता रहा हूँ। तो ये तुम्हें मैं गोल दे रहा हूँ। गोल दे रहा हूँ मतलब तुम्हारे टोटल 4 जितने भी यूनिट होंगे उसका हाफ तुम्हें अगस्त तक पूरा का पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, नहीं नहीं करके तुम्हें 2 यूनिट तो कंप्लीट करना है, जिसके अंदर में स्थूल वाचन होंगे, मतलब 2 लेसन के तुम्हें स्थूल वाचन निपटा देना है, और पोएम्स। ठीक है, तो पोएम्स के अंदर में एटलीस्ट तुम्हें 3 से 4 पोएम तुम्हें करना है। कब तक? कब तक करना है? अगस्त, 10 अगस्त, मैक्स टू मैक्स 10 अगस्त तक तुम्हें ये प्रिपेयर करना है। ठीक है, ये तुमने अगर कर लिया तो तुम्हारा मराठी का ना आधे ज्यादा टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक है, राइटिंग स्किल, तो राइटिंग स्किल मैं तुम्हें करवा दूंगा, और मैंने ना ऑलरेडी करवाया है। तो मेरे लाइव के अंदर में जाके देखोगे ना, राइटिंग स्किल का वीडियो बहुत ही मैंने अच्छे से समझाया, सारी चीजें मैंने बता दी उसके अंदर में। अगर तुम्हें लेटर वेटर नहीं आता है तो सब कुछ तुम्हें समझ जाएगा। ठीक है, और इसके स्कोर अच्छे खासे होते हैं क्योंकि इसके ना मार्क्स अच्छे खासे होते हैं। ठीक है, 24 मार्क्स का आई थिंक होता है राइटिंग स्किल, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है बट होते। तो तुम्हें इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि राइटिंग स्किल ना बहुत ही अच्छा खासा होता है, स्कोर देखे जाता है। ठीक है, बाद में भैया ग्रामर, तो मैं बता रहा हूँ ना तुम्हें, ग्रामर मराठी का सबसे इजी होता है। तीनों लैंग्वेज को मिला के ना अगर तुम देखोगे ना, तो हिंदी और मराठी के ना जो ग्रामर होते हैं ना बहुत ईजी होते, बहुत 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 ईजी होते। ठीक है, तो तुम्हें मैं गोल दे रहा हूँ। गोल क्या है? सुनो मेरी बात। 10 अगस्त, ये 10 अगस्त तक का मैंने क्या बोला है, तुम्हें एनी हाउ 3 पोयम करना है। ये 3 पोयम तुम्हें निपटाना है। ठीक है, 2 स्थूल वाचन करना है, स्थूल वाचन। ठीक है, समझ लियो। फिर राइटिंग स्किल और ग्रामर, इसके बस तुम्हें प्रैक्टिस करने हैं दबा के। ग्रामर का मैंने लाइव में वीडियो समझाया था, तो उसका मैं लिंक नीचे डाल दूंगा ग्रामर का, तो सारी चीजें वहां से तुम्हारी क्लियर हो जाएगी। या अगर कहोगे तो मैं लाइव या रिकॉर्डेड वापस एक बार अपलोड कर दूंगा फ्रेश वाले, सारी चीजें और अच्छे से समझ जाएगी। ठीक है, तो तुम्हें नए नए करके ये सारे तुम्हें करने हैं, मतलब करने कब तक भैया? 10 अगस्त तक। राइटिंग स्किल में हम कैसे प्रिपरेशन करते हैं तो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो लेटर, उसमें भी वही सेम सेम रहता है जो सारे सब्जेक्ट में होता है लैंग्वेजेस के। लेटर हो गया, उसके बाद में तुम्हारा इसमें भी वही सब होते हैं, न्यूज रिपोर्ट हो गए। ठीक है, न्यूज हो गया, लेटर हो गया, ऐसे वगैरह रहते हैं, तो इसके इजी होते हैं, हम ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं। इसमें कुछ यूनिवर्सल पॉइंट होते हैं जिसका यूज करके हम अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। तुम्हें मराठी नहीं भी आ रहा है फिर भी उसमें तरीके होते हैं स्कोर करने के। ठीक है, तो सारी चीजें समझ गए, तो मैं तुम्हें गोल दे रहा हूँ। देखो गोल क्या? लर्निंग, राइटिंग स्किल और ग्रामर, ये तुम्हें डेली का, अगर तुम डेली का हाफ आवर या 1.5 घंटा कैसे भी करके निकाल रहा हो, मतलब 1.5 घंटा 1 घंटा तुम्हें निकालना है, बस ये प्रिपेयर करना है। बाद में बचेगा तुम्हारा ये पैसेज हो गया, तो पैसेज में से क्वेश्चन आंसर तुम्हें ढूंढना आता है क्योंकि तुम 8 साल 9 साल तक तुम वो चीजें की हो। ठीक है, नहीं नहीं करके तुम्हें ढूंढना आएगा, तो कैसे ना कैसे करके तुम पैसेज तो निपटा दोगे, तो बचेगा यही सारी चीजें रहती है, इसको तुम्हें लर्न करना है और कुछ नहीं कर सकते। राइटिंग स्किल और ग्रामर मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं तुम्हें पूरा का पूरा करवा दूंगा। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। ये तो हो गया, हाँ भैया मराठी का तो समझ गया, ऐसे ऐसे निपटाना है, मैंने जो जो गोल दिया वो कर लेना। ठीक है, अब आते हैं किसके ऊपर? चलो आ जाते हैं अब इंग्लिश के ऊपर। मैं तुम्हें इसमें भी बताता हूँ क्या करना है। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुन लेना, इंग्लिश जो सब्जेक्ट है, तो भाई ये भी ना पूरा का पूरा कितने मार्क्स का होता है? 80 मार्क्स का। लेकिन भैया हमें इंग्लिश में ऑनवर्ड्स में लिखने विखने नहीं आता, उसका क्या करें? मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनो, इसके अंदर में सेम वही चीजें, लर्निंग, तुम्हें इसमें लर्निंग करना है। ठीक है, राइटिंग स्किल,
राइटिंग स्किल इसमें भी करना पड़ेगा और ग्रामर, ठीक है, ग्रामर, ये ग्रामर सेक्शन हो गया, ये राइटिंग स्किल का सेक्शन हो गया, लर्निंग। तो भैया इसके अंदर में लर्निंग क्या कर रहे हैं, तो इसमें लर्निंग कुछ नहीं रहता है, बस और बस 5 मार्क्स के लिए एप्रिसिएशन आता है, वही तुम्हें लर्न करना है, ठीक है। और मराठी में भी एप्रिसिएशन रहते हैं, मतलब उसके पोएम्स के ना मीनिंग्स पूछते हैं, तो तुम्हें लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में राइटिंग स्किल, भाई ये राइटिंग स्किल तो तुमने अच्छे से फोड़ा है, 5 साल 6 साल तुमने राइटिंग स्किल को दिया है। लेटर आते हैं उसके अंदर में, न्यूज रिपोर्ट आते हैं, फिर एक्सपांशन ऑफ आइडिया, एक्सपांड द थीम जिसको बोलते हैं हम लोग, समरी राइटिंग रहते हैं। तो तुम्हें डेली का ना 2 से 3 डेली का पर डे तुम रीड आउट करो, या तो प्रैक्टिस करो, लिख लिख के प्रैक्टिस करो, या तो रीड आउट करो। जैसे लेटर कर रहे हो तो लेटर का प्रैक्टिस कर लो, लिख लो, समझ लो, बस तुम्हें रीडिंग करना है। रीडिंग करोगे ना तो डेली तुम्हारे दिमाग में ना नए नए वर्ड्स जाएंगे, तो तुम्हें राइटिंग स्किल में दिक्कत थोड़ा भी नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा भी नहीं होगा। और इस वीडियो के अंदर में अगर तुमने 400 500 लाइक कर दिया और 100 कमेंट्स कर दिया, मैं तुम्हारे साथ में लाइव सारी चीजें पढ़ाऊंगा, एकदम दबा के हम पढ़ेंगे, तुम्हारा राइटिंग स्किल का सारा टेंशन मैं खत्म करवा दूंगा, ठीक है। वीडियो का गोल है, तुम करो थोड़ा सा, बस मेहनत कर दो, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। अब भैया ग्रामर, तो ग्रामर भी सेम वही है, तो ग्रामर का टेंशन मत लो। इसके अंदर में 8 से 10 टॉपिक होते हैं, सारे टॉपिक ना मैंने ऑलरेडी करवा के रखे हैं। बट अगर तुम चाहते हो कि हाँ भैया इसको भी वापस से लो, लाइव में लो या रिकॉर्डेड में लो, तो मुझे बस बता दो, मैं सारी चीजें करवा दूंगा, ठीक है। एक डेट डिसाइड करते हैं जिस दिन सारे बच्चे रहेंगे, तो उस दिन मैं लाइव में सारे इंग्लिश के ग्रामर बहुत ही ईजी में तुम्हें बताऊंगा। और मैंने ऑलरेडी समझा के रखा है, दिक्कत मतलब मेरे लाइव में जाके देखोगे ना, वहाँ पे ना 3 से 4 वीडियो होंगे इंग्लिश के, बहुत ही प्यारे से मैंने सब कुछ समझा के रखा है, ठीक है। तो ये ऐसे तुम्हें प्रिपेयर करने का है। और बाद में बचेगा तुम्हारा पैसेज, तो पैसेज में से तुम्हें आंसर ढूंढना आना चाहिए, ठीक है। वो कहाँ से प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं तुम्हें सिंपल सा चीज बोल रहा हूँ, उसके लिए 21 यूज करना। 21 में से ना पैसेज उठाओ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो दबा के डेली का। डेली का मतलब संडे के दिन पकड़ लो, या किसी भी दिन जब तुम फ्री रहते हो लैंग्वेजेस के लिए, उस दिन तुम्हें क्या करना है, फ्री रहते तो नहीं हो, लेकिन तुम्हें टाइम निकालना पड़ेगा। डेली का अगर आधा घंटा भी तुम दे रहे हो लैंग्वेज के लिए, या मैक्स टू मैक्स 1 घंटा निकालो, जिसके अंदर में तीनों लैंग्वेज तुम डेली कवर करो। करना क्या है, मैं तुम्हें बताया, सबसे पहले तुम क्या करोगे, लर्निंग स्किल मतलब एप्रिसिएशन जितने भी तुम्हारे इंग्लिश के बुक में है वो सारा निपटा दो। फिर राइटिंग स्किल और ग्रामर के ऊपर में आओ, ज्यादा दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे अगर डेली का तुम कर रहे हो ना तो आराम से सारी चीजें हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं हिंदी के ऊपर में। तो हिंदी में क्या करना मैं तुम्हें बताता हूँ। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, हिंदी, हिंदी सब्जेक्ट भी होता है हमारा 80 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है, 80 मार्क्स का होता है, ठीक है। तो हिंदी तो भाई ये बहुत ही ईजी जाना चाहिए। इसमें तुम्हें क्या करना है, इसमें तो ज्यादा लर्निंग भी नहीं रहता है। मैं तुम्हें बताता हूँ इसमें करते कैसे, पढ़ाई क्या करोगे। सबसे पहले जो भी पोयम है तुम्हारे हिंदी के अंदर में, उस पोयम का ना भावार्थ समझो, मतलब पोयम के अंदर में लिखा क्या है, सारी चीजें तुम्हें समझ में आनी चाहिए, हाँ भाई इसका मीनिंग ये होता है। उसके विरुद्धार्थी, उसके समानार्थी, लिंग, लिंग वगैरह जो होते हैं, लिंग बदला लिंग ओढ़ा, तो मराठी में होते हैं, ठीक है। इसके अंदर वचन वचन जो भी होते हैं, राइटिंग स्किल, इसके लिए डाइजेस्ट यूज करना। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर इसका यूज करके तुमने अच्छा खासा नहीं निकाला तो बोलना, तुम्हें डाइजेस्ट यूज करना पड़ेगा हिंदी मराठी के लिए। क्यों यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर में ना भावार्थ हो गए, और जितने भी राइटिंग स्किल के टॉपिक होते हैं वो भी रहते हैं, प्लस ग्रामर के टॉपिक रहेंगे, तुम्हें बहुत ईजी जाएगा वो, ठीक है। भैया समझिए, पोएम तो कर लेंगे, बाद में इसके अंदर भी वही राइटिंग स्किल और ग्रामर होते हैं, ठीक है। तो इसके ग्रामर, राइटिंग स्किल्स हो गए, और क्या होते हैं, ग्रामर। तो इसके भी मैंने ग्रामर पढ़ाए हैं। बट अगर तुम लोग ने 300 लाइक और 100 कमेंट कर दिया, तो वापस एक वीडियो लाइव में लेंगे, जिसके अंदर में अपन इंग्लिश हिंदी मराठी का ग्रामर प्लस राइटिंग स्किल सारा का सारा चीजें डन कर लेंगे, ठीक है। तो पहले तुम क्या करोगे, देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, 10 अगस्त तक जितने भी हिंदी के अंदर पोएम्स होंगे, उसके समानार्थी विरुद्धार्थी, और जितने भी ग्रामर वाले सेशन होते हैं ना, मतलब समानार्थी हो गया, विरुद्धार्थी हो गया, जेंडर्स वाले जो होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो पहचानने के लिए आते हैं वो हो गए, वचन बदलो, उसके बाद में और जो छोटे छोटे होते हैं ना वो निकाल लेना, ठीक है। उसके बाद में राइटिंग स्किल के अंदर वही पत्र लेखन होते हैं, उसके बाद में न्यूज रिपोर्ट वगैरह आते हैं, वृत्तांत लेखन जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में तुम्हारा आता है निबंध लेखन। तो वो बस तुम्हें कंपोजिशन बुक ले लेना और डेली का रीड आउट करना है, इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है। रीड आउट करो, सारी चीजें क्लियर हो जाती है। भैया ग्रामर, तो ग्रामर के लिए वही वापस से वही सेम सीन है, मैंने लाइव में पढ़ाया है वो सारी चीज़ें। पिछले बार मैंने पढ़ाया था, बहुत ही अच्छे से ग्रामर का वन शॉट लिया है। तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, मैं प्रॉमिस करो, तुम जाके बस वीडियो देखो, बहुत ही अच्छे से मैंने पढ़ा है। तो उसके अंदर में ज़्यादा टॉपिक तो होते नहीं, हिंदी के अंदर में मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है, संज्ञा सर्वनाम सब कुछ पढ़ाया है।
ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो नहीं नहीं करके देखो, तुम 300 मार्क्स का जो लैंग्वेज का पेपर होता है, इसके अंदर में हमें 240 मार्क्स का क्या होता है, लिखना पड़ता है, और बाकी के जो 60 मार्क्स है वो होते हैं हमारे इंटरनल। ठीक है, कितने होते हैं इंटरनल, तो तुम आराम से इसके अंदर में स्कोर होते हैं। जैसे जैसे मैंने चीजें बताई वैसे वैसे करो। मोस्टली तुम्हें राइटिंग स्किल और ग्रामर के ऊपर में फोकस देना है, और लर्निंग जो मैंने तुम्हें बोला उसको याद करते जाओ डेली का, बस दैट्स इट। और कौन से सब्जेक्ट तुम्हें हार्ड जा रहे हैं मुझे बताओ, मैं एकदम तगड़े से तगड़े स्ट्रेटेजी बनाऊंगा तुम्हारे लिए। ठीक है, बाकी तुम्हें लव यू, मेहनत करो और आगे बढ़ो, और इस वीडियो का गोल है 300 लाइक तुम करवाओ। ठीक है, बाकी तुम्हें बाय बाय, लव यू, मेहनत करो।